ध्यान की शुरुआत कैसे करें, इस बात को लेकर नए नए साधक बहुत ही कंफ्यूज होते हैं। और खासकर वैसे साधक जिनका कोई गुरु नहीं है, YouTube पर कोई वीडियो देखा और सीधा ध्यान साधना में ही बैठ गए, आसन लगाया, आंखें बंद किया और अपने आप को महात्मा बुद्ध ही समझ बैठे। और बैठे बैठे 2-4 मिनट में ही वे बोर हो जाते हैं और अपनी आंखें खोल देते हैं। और ऐसे ही 2-4 दिन तक बोर होते होते वे ध्यान साधना की बात अपने मन से निकाल देते हैं। ध्यान की शुरुआत कैसे करते हैं, ये बहुत कम लोगों को ही पता है, और जिनको पता है वे किसी को बताते भी नहीं। ध्यान तो मात्र एक घटना है जो ध्यान साधना के दौरान कभी भी घट जाता है। ध्यान जब भी घटित होता है वह वर्तमान में होता है, आप उसी में होते हैं, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। ध्यान आपके हाथ में नहीं। यह महत्वपूर्ण नहीं कि आप ध्यान साधना में बैठ गए, महत्वपूर्ण यह है कि ध्यान साधना में बैठने से पहले आपकी तैयारी क्या है। ध्यान तो उस दूल्हे के समान है जिसके आने से पहले ही घर वाले उसकी तैयारी में लगे होते हैं, और जब दूल्हा आता है चारों तरफ आनंद और खुशी का माहौल पसर जाता है, सभी लोग उसी में खो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार ध्यान जब आता है, ध्यान घटित होता है, तो साधक आनंद, परम आनंद के भाव में खो जाता है। वह विचार शून्यता, शरीर शून्यता और समय बोधहीनता के भाव में खो जाता है। तो ध्यान से पहले आपकी तैयारी क्या है, आप किस प्रकार की तैयारी करेंगे? क्या आप अपने ध्यान की शुरुआत प्राणायाम से करेंगे, मंत्र जाप से करेंगे, सीधे आज्ञा चक्र पर ध्यान से करेंगे, या मूलाधार चक्र पर अपनी चेतना को केंद्रित करके करेंगे, या फिर आप अपनी आती जाती हुई सांसों का ही ध्यान करेंगे? अभी फिलहाल ही इन 5 गतिविधियों पर मैंने एक वोट पोलिंग कराया है, जिसमें 50% से भी अधिक साधकों ने प्राणायाम के पक्ष में, लगभग 30% साधकों ने आती जाती हुई सांसों पर ध्यान करने के पक्ष में, तो वही शेष 20% साधकों ने मंत्र जाप, आज्ञा चक्र पर ध्यान और मूलाधार चक्र पर ध्यान के पक्ष में अपना वोट किया है। लेकिन एक ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी भी पक्ष में शून्य वोट नहीं पड़े हैं, तो इस पर चर्चा करना बहुत ही जरूरी है। ध्यान का वह साधक जो ध्यान के बारे में कुछ नहीं जानता, वह यूं ही आसन लगाएगा, आंखें बंद करेगा और ध्यान साधना में बैठ जाएगा। पर ध्यान का वह साधक जिसने गूगल से, YouTube से बहुत सारी जानकारियां जुटाया है, उसे पता है 7 चक्र होते हैं और मूलाधार चक्र सबसे निचला चक्र है, उसे नीचे से ऊपर बढ़ना है। और यह बात तार्किक भी लगती है, और वह मूलाधार चक्र पर ध्यान साधना शुरू कर देता है। प्राणों को कैसे स्थिर करना है, चेतना कैसे विकसित करनी है, यह बात उसको मालूम नहीं। और जब तक चेतना विकसित नहीं होगी, उसे ध्यान घटित भी नहीं होगा। वह यूं ही बैठे बैठे बोर हो जाएगा और कुछ ही देर में अपनी आंखें खोल देगा, और फिर वह शॉर्टकट की तलाश करता है। वह मूलाधार चक्र से एक लंबी छलांग लगाकर सीधे आज्ञा चक्र तक पहुंच जाता है, क्योंकि उसे मालूम है ध्यान के दौरान
धारणा इसी चक्र पर होती है। आज्ञा चक्र ही वह फोकल पॉइंट है जहां फोकस करना है, और वह इस प्रकार सीधे अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान की शुरुआत करता है, आज्ञा चक्र पर फोकस करता है, और जोर जबरदस्ती करने से उसके सिर में भारीपन, दबाव और खिंचाव महसूस होता है। उसे अपने आज्ञा चक्र पर गुदगुदी या किसी भी प्रकार की सुखद अनुभूति का एहसास नहीं होता। वह परेशान रहने लगता है, वह स्वभाव से चिड़चिड़ा हो जाता है, क्रोधी हो जाता है, क्योंकि उसने प्राणों के स्तर पर कुछ काम नहीं किया है। वह सीधे मूलाधार से आज्ञा चक्र पर लंबी छलांग लगाकर चेतना विकसित करना चाहता है, लेकिन यह कभी भी संभव नहीं है, क्योंकि ध्यान एक सूक्ष्म बात है। ध्यान में जो कुछ भी होता है एक सूक्ष्म स्तर पर होता है। अब वह कुछ अलग करने की चाह में मंत्रों का जाप शुरू कर देता है। वह मौखिक रूप से मंत्रों का रट लगा देता है। मंत्रों का जाप करते 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 वह थक जाता है। जिस प्रकार आप गाड़ी में केवल एक्सीलरेटर देते चले जाते हैं, गाड़ी पूरी रफ्तार में दौड़ती है पर पेट्रोल की खपत भी बढ़ जाती है। ठीक उसी प्रकार साधक मंत्रों को रटते 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 थक जाता है, क्योंकि उसके मंत्र में गूंज पैदा नहीं होती, और जब तक मंत्र में गूंज पैदा नहीं होगी वह मंत्र प्रभावकारी नहीं होगा। चाहे वह कोई भी मंत्र हो, मंत्रों में गूंज बहुत ही जरूरी है। जब मंत्रों में गूंज पैदा होती है तो उसमें एक उचित लयबद्धता और समय अंतराल भी होता है, और जब मंत्रों में गूंज पैदा होती है मंत्र रटने नहीं पड़ते, वह एक रिदम में, एक लयबद्धता में और एक गैप में अपने आप ही चलता जाता है। ध्यान के ऐसे उच्च साधक जिनके प्राण बहुत जल्दी ही स्थिर हो जाते हैं, जिनको ध्यान में उच्च चेतना की अनुभूति होने लगती है, ऐसे साधकों के मंत्र जाप में एक गूंज पैदा होती है। बिना चेतना के मंत्र जाप में गूंज पैदा नहीं हो सकती। जब गूंज पैदा होती है तो साधक अपने शरीर में एक चमत्कारिक अनुभव प्राप्त करता है। जैसे एक्सीलरेटर दबाकर आप गाड़ी को यूं ही छोड़ दें तो गाड़ी कुछ दूर तक अपने आप ही चलते रहती है, इंजन को भी आराम मिलता है, पेट्रोल की खपत भी बहुत कम होती है। ठीक उसी प्रकार मंत्रों में जब गूंज पैदा होती है तो साधक के शरीर को आराम मिलता है, शरीर भाव धीरे धीरे समाप्त होने लगता है और कर्ता भाव भी अपने आप ही खोने लगता है, और साधक को धीरे 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 ध्यान घटित होने लगता है। और ओम मंत्र का जाप तो साधकों के लिए बहुत ही चमत्कारिक है, क्योंकि जब तक एक सांस में ओम मंत्र का जाप होते रहता है तब तक सांसें अपने आप बाहर निकलती रहती हैं, और जैसे ही ये जाप बंद होता है धीरे धीरे सांसें अंदर प्रवेश करती है। नए नए साधकों को ओम मंत्र के जाप से बचना चाहिए। आप अपने शरीर में अपने प्राणों को स्थिर करें, आप चेतना का एक स्तर विकसित करें, और आप देखेंगे कि किसी दिन जब ध्यान की चेतना में एक लय और तरंग पैदा होगी तो यह ओम महामंत्र ऑटोमेटिक ही आपके सिस्टम में गूंज उठेगा। और अब जो ध्यान की शुरुआत करने का जो सबसे सर्वोत्तम तरीका है, जिसके पक्ष में 50% से भी अधिक साधकों ने वोट किया है, वह है प्राणायाम। जी हां, प्राणायाम। प्राणायाम करने से प्राण अपने आप ही स्थिर होने लगते हैं। प्राणायाम ध्यान साधना से पहले ध्यान की तैयारी करने का सबसे सर्वोत्तम तरीका है। और मैं तो एक संयोग से ही इस प्राणायाम साधना से जुट गया। जब मैं बीमार पड़ा मैंने दवाई खाने से साफ इनकार कर दिया,
मैंने योग को अपनाया और मैं बाबा रामदेव और YouTube पर प्राणायाम से संबंधित कई प्रकार की वीडियो देखने लगा। मैं भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति और अनुलोम विलोम का अभ्यास करने लगा। लगभग साल डेढ़ साल तक मैंने नियम पूर्वक इसका अभ्यास किया और फिर इसी दौरान प्राणायाम करने के बाद मैं 5-10 मिनट ध्यान में बैठने का भी प्रयास करने लगा और मैंने देखा कि मेरे शरीर और मन में एक स्थिरता आने लगी। मेरे प्राण अपने आप ही स्थिर होने लगे और इसी दौरान एक दिन मैं 15 मिनट का अलार्म लगाकर अनुलोम विलोम प्राणायाम कर रहा था और बहुत देर हो गए ये अलार्म नहीं बजा और मैं बहुत देर तक ये अनुलोम विलोम प्राणायाम करता ही रह गया, लगभग आधे घंटे तक। और उसी दिन से मेरे आज्ञा चक्र पर गुदगुदी होने लगी। अब मैं जब भी ध्यान साधना से पहले ये अनुलोम विलोम प्राणायाम करता और ध्यान में बैठता, अपने आप ही चेतना विकसित होने लगती। मुझे विचार शून्यता, समय बोधहीनता और शरीर शून्यता की अनुभूति होने लगती। मैं तुरीय अवस्था की अनुभूति करने लगा और आज भी अभी भी मैं अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के बाद ही ध्यान साधना में बैठता हूं। लेकिन अब मैं 15 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम नहीं करता। आंखें बंद करके अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करने से शरीर में एक स्थिरता आती है और अंदर से ध्यान साधना में प्रवेश करने की एक प्रेरणा मिलती है। तब मैं आंखें बंद किए हुए ही अपनी दोनों हाथों की अंगुलियों को इस प्रकार फंसाता हूं और ध्यान साधना में चला जाता हूं। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से ऐसा क्या होता है? जब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं तो अपने दोनों नासिका छिद्रों से बारी बारी से सांस लेते और छोड़ते हैं। हमारी बाईं नासिका का संबंध हमारी ईड़ा नाड़ी और दाहिनी नासिका का संबंध पिंगला नाड़ी से है और अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से इन दोनों नाड़ियों में संतुलन आ जाता है। जब दोनों नाड़ियों में संतुलन आता है तो बीच वाली सुषुम्ना नाड़ी अपने आप ही एक्टिवेट होने लगती है और जब सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होने लगे, जब सुषुम्ना नाड़ी चलने लगे तो फिर आपको ध्यान घटित होने से कोई नहीं रोक सकता। यह प्राणायाम करने से नाड़ियों के ब्लॉकेज अपने आप ही दूर होने लगते हैं। यह नाड़ियों का शोधन करता है। यदि गहराई पूर्वक इसका अभ्यास किया जाए तो यह नाड़ी शोधन का काम करता है। हमारे शरीर में हमारे 7 चक्रों का संबंध हमारी नाड़ियों से है। हमारी दोनों ईड़ा पिंगला नाड़ियां सुषुम्ना नाड़ी पर जहां जहां काटती है वहां वहां चक्र स्थित होते हैं। तो जब नाड़ियां बैलेंस होती है तो हमारे चक्र भी अपने आप ही बैलेंस होने लगते हैं। यह तो बात हुई ध्यान से पहले ध्यान की तैयारी। लेकिन आप किसका ध्यान करेंगे? आपने अपने सांसों की साधना की है, आपने अपने प्राणों को स्थिर किया है, आपने प्राणायाम किया है, आपने अपने प्राणों में एक गहराई प्राप्त की है, तो आप क्यों ना अपने सांसों की ही साधना करें। आप ध्यान में अपनी आंखें बंद करके अपनी आती जाती हुई सांसों को देखें और अपनी आती जाती हुई सांसों को देखते देखते आप एक दिन 2 सांसों के बीच के ठहराव को भी पकड़ पाएंगे। आपकी सांसों का संबंध आपके विचारों से है। आपकी सांसें जितनी धीमी, लंबी और गहरी चलेंगी, आपके विचार भी स्थिर होते चले जाएंगे। और जिस दिन आप अपने 2 सांसों के बीच के ठहराव को पकड़ने में सक्षम हो गए, आपको ठहराव की अनुभूति होने लगे, आपके विचार भी शून्य हो जाएंगे, आपके विचार भी ठहर जाएंगे और आपको ध्यान घटित होना शुरू हो जाएगा।
तो सांसों के माध्यम से ही चेतना विकसित होती है, दूसरा कोई उपाय नहीं। आप देवी देवता और मूर्तियों का ध्यान करके विचार शून्य नहीं हो सकते, क्योंकि भगवान से कुछ मांगने की, कुछ याचना करने की प्रबल इच्छा पैदा होती है। मैं ये नहीं कहता कि भक्ति करना बेकार है, पर ऐसी गहरी आस्था, ऐसी गहरी भक्ति जिसके माध्यम से आप विचार शून्य हो जाए, ये बहुत ही मुश्किल है। आस्था के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से विचार शून्यता प्राप्त करने के लिए आपको राम कृष्ण परमहंस जैसी चेतना विकसित करनी होगी। ये कोई आसान काम नहीं। बिना चेतना के मूलाधार चक्र पर ध्यान करना व्यर्थ है। जब तक चेतना विकसित नहीं होगी, आपको मूलाधार चक्र पर किसी भी प्रकार की कोई अनुभूति नहीं होगी। जिस प्रकार सूर्य की रोशनी जब किसी लेंस पर केंद्रित हो जाए तो वह कागज को भी जला डालती है, ठीक उसी प्रकार जब चेतना किसी एक चक्र पर केंद्रित हो जाए तो उस चक्र में अपने आप ही वाइब्रेशन और सेंसेशन होना शुरू हो जाता है। आज्ञा चक्र पर डायरेक्ट ध्यान करना ये नए साधकों के लिए अच्छा नहीं है। जब आज्ञा चक्र पर चींटी चौंगे जैसा एक सुखद एहसास होने लगे या आपको गुदगुदी का एहसास होने लगे, तब आप आज्ञा चक्र पर ध्यान करें। आपको ध्यान घटित होगा, और केवल ध्यान ही नहीं, कुंडलिनी ध्यान भी घटित होना शुरू हो जाएगा। आपकी कुंडलिनी शक्ति भी जागृत होनी शुरू हो जाएगी। तो आप ध्यान से पहले अनुलोम विलोम प्राणायाम करें, और प्राणायाम के बाद आप अपनी सांसों का ध्यान करें।